दोस्तों, मशरकी अफ्रीका में एक ऐसा मुल्क मौजूद है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, जंगली हयात, कदीम तहजीब, रंगीन रवायात और दिलकश मनाजिर की वजह से पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। यहाँ जंगल भी हैं, पहाड़ भी, सहरा भी है और नीलगू पानियों से भरा समंदर भी। और इस सब के साथ यहाँ जदीद तरीन शहर और जदीद तर्ज जिंदगी भी मिलती है। ये मुल्क है केन्या, मशरकी अफ्रीका का वो वतन जो अपनी वाइल्ड लाइफ, सफारीज और कुदरती नज़ारों की वजह से दुनिया भर के सयाहों का ख्वाब बना रहता है। केन्या की तारीख लाखों साल पुरानी बताई जाती है। माहिरीन के मुताबिक इंसानी आबादी के सबसे कदीम आसार भी इसी खित्ते में पाए गए, जिन्होंने इस जगह को इंसानियत का इब्तदाई मस्कन साबित किया। आज भी यहाँ के जंगलों, गारों और पुराने मकामात में ऐसी निशानियां मौजूद हैं जो इसे दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शामिल करती हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा फख्र इसकी वाइल्ड लाइफ है। दुनिया का मशहूर तरीन मासाई मारा नेशनल पार्क केन्या में ही वाक़ है, जहां हर साल लाखों जानवरों की हिजरत देखी जाती है। ये मंजर इतना शानदार होता है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती सफारी शो कहा जाता है। यहाँ शेर, चीते, ज़राफ़े, ज़ेब्रा और दूसरे सैकड़ों इकसाम के जंगली जानवर फितरी माहौल में आज़ादाना घूमते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील लेक विक्टोरिया भी केन्या के हिस्से में आती है। ये झील न सिर्फ मछलियों का बड़ा ज़ख़ीरा है, बल्कि इसके नीले पानी इसे अफ्रीका के सबसे खूबसूरत कुदरती मकामात में शामिल करते हैं। दोस्तों, आज की इस रिसर्च बेस तहरीर में आपको केन्या की मुकम्मल तारीख, ज़बानें, सकाफ़त, रस्म रिवाज, मशहूर शहर, मईशत, सियाहत और वहाँ के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी तक हर चीज़ की दिलचस्प तफसीलात पढ़ने को मिलेंगी। केन्या का जोग्राफिया भी इसे दुनिया के मुनफरिद तरीन ममालिक में शामिल करता है। ये मुल्क मशरकी अफ्रीका में वाक़ है और इसकी सरहदें शिमाल में इथोपिया, मगरब में युगांडा, जनूब में तंजानिया, मशरक में सोमालिया और शिमाल मगरब में जनूबी सूडान के साथ मिलती हैं। जनूब मशरक की सिमत इसका साहिली इलाका बहीरा हिंद से मिलता है। केन्या का कुल रकबा 5,80,367 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी वजह से ये अफ्रीका के 23वें बड़े मुल्क के तौर पर जाना जाता है। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी आबादी तकरीबन 5,87,00,000 है। आबादी के लिहाज से केन्या दुनिया का 26वां बड़ा मुल्क है। यहाँ फी मुरब्बा किलोमीटर तकरीबन 30 अफराद रहते हैं। दोस्तों, केन्या को इंतजामी तौर पर 47 काउंटीज में तकसीम किया गया है और इनमें ऐसे शहर मौजूद हैं जो न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अहमियत रखते हैं। इनमें नायरोबी, मुम्बासा, कुसुमो, नेकुरू और एल्डोरेड जैसे शहर शामिल हैं। नायरोबी केन्या का सबसे बड़ा और अहम शहर है, जिसे मुल्क का दिल भी कहा जाता है। ये शहर 696 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और तकरीबन 44 लाख लोग यहाँ आबाद हैं। हैरत की बात यह है कि नायरोबी दुनिया का वाहिद दारुल हुकूमत है जिसके दरमियान एक बाकायदा नेशनल पार्क मौजूद है। यानी आप शहर के अंदर ही शेर, गैंडे, हिरन, ज़राफ़े और कई दूसरे जंगली जानवरों को कुदरती माहौल में देख सकते हैं। दुनिया के किसी और बड़े शहर में ये मंजर मुमकिन ही नहीं। नायरोबी की बुनियाद 1898 में रखी गई और 1907 में उसे केन्या का दारुल हुकूमत बनाया गया। ये शहर सतह समंदर से 5,450 फीट की बुलंदी पर वाक़ है, इसलिए यहाँ का मौसम दूसरे अफ्रीकी इलाकों की निस्बत ज़्यादा मोतदिल रहता है। नायरोबी न सिर्फ मुल्क का सियासी मरकज़ है, बल्कि कारोबार, सनत, तालीम, सियाहत और बैनुल अक़वामी इदारों का सबसे बड़ा मरकज़ भी है। अक़वाम मुत्तहिदा और अफ्रीकी यूनियन के अहम दफ़ातर भी इसी शहर में कायम हैं। दोस्तों, केन्या में 25 बड़े नेशनल पार्क मौजूद हैं, जिनमें करोड़ों जानवर रहते हैं। यही वजह है कि ये मुल्क सफारी टूरिज्म की वजह से दुनिया भर में एक अलग पहचान रखता है। यूरोप, अमेरिका, चीन और खलीजी ममालिक से लाखों लोग हर साल केन्या आते हैं ताकि कुदरत के इस बेमिसाल खजाने को देख सकें। यहाँ 1500 से ज़ायद अक़साम के परिंदे पाए जाते हैं, जिनमें वो नायाब परिंदे भी शामिल हैं जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते। केन्या के अफ्रीकी हाथी और अफ्रीकी शेर दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्री मेकर्स और फोटोग्राफर्स का ख़ास मरकज़ तवज्जो रहते हैं। ज़बानों की बात करें तो केन्या एक सकाफ़ती ख़जाना है।
यहाँ की सबसे बड़ी और सरकारी ज़बान सवाहिली है, जो दुनिया की कदीम तरीन ज़बानों में शुमार होती है। दूसरी बड़ी ज़बान अंग्रेज़ी है, जो तालीमी और सरकारी सतह पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा मुल्क में 80 से ज़ायद मकामी और कबायली ज़बानें भी बोली जाती हैं। केनिया के लोग अपनी मेहमान नवाजी, खुश अखलाकी और जफाकशी की वजह से पूरे अफ्रीका में मशहूर हैं। यहाँ के लोग कम वसाइल के बावजूद पुरसकून जिंदगी बसर करते हैं और अपनी रिवायतों से गहरा ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, केनिया की मईशत पूरे मशरक़ी अफ्रीका में सबसे मजबूत समझी जाती है। 2025 की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की सालाना जीडीपी 1281 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है और मुआशी तरक्की का रेट तकरीबन 4.9% है, जो अफ्रीका के कई बड़े ममालिक से बेहतर है। इस एतबार से केनिया अफ्रीका का 10वां अमीर तरीन मुल्क है। केनिया की मईशत के 3 बड़े सुतून हैं: सर्विस सेक्टर, ज़राअत, सनत, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ज़राअत को केनिया की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, क्योंकि तकरीबन 70% आबादी बराह रास्त उन्हीं शोबों से वाबस्ता है। चाय, कॉफ़ी, फूल, मकई और गन्ने की पैदावार यहाँ के बड़े मुआशी ज़राए में शुमार होती हैं। खुसूसन केनिया की कॉफ़ी दुनिया भर में अपनी खुशबू और जायके की वजह से आला मयार की समझी जाती है और इसे यूरोप, अमेरिका और जापान में बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, केनिया में दुनिया के चंद दिलचस्प तरीन कबाइल भी आबाद हैं, जिनमें सबसे मशहूर मसाई ट्राइब है। ये कबाइल सदियों से अफ्रीका के मैदानों में रहते चले आए हैं और अपनी बहादुरी, जंगी महारत, लिबास और रस्मो रिवाज की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मसाई मर्द अक्सर सुर्ख रंग की लंबी चादर पहनते हैं, जिसे शूका कहते हैं, जबकि खवातीन रंगीन मोतियों से बनी खूबसूरत ज्वेलरी पहनती हैं। उनकी रिवायात, तर्ज जिंदगी, रक्स, मौसीकी और इज्तिमाई तकरीबात देखने से ताल्लुक रखती हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया से लोग उनके गांव का दौरा करने आते हैं। केनिया में एक और अहम शख्सियत वांगारी मथाई थीं, जो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली एक अजीम समाजी कारकुन थीं। उन्हें उनकी खिदमात के एतराफ़ में नोबल इनाम दिया गया और वो ये एजाज़ हासिल करने वाली अफ्रीका की पहली खातून बनी। दोस्तों, केनिया में हर साल लाखों सयाह आते हैं और यही वजह है कि सयाहत मुल्क की आमदनी का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। मसाई मारा नेशनल पार्क, एम्बुसेली पार्क, लेक नकूरो, माउंट केनिया, लंबू जजीरा और विक्टोरिया झील जैसे मकामात सयाहों के दिलों में घर कर लेते हैं। ये मुल्क सिर्फ कुदरती हुस्न नहीं रखता, बल्कि अपने लोगों की मेहनत, रिवायतों की खूबसूरती और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत पूरे अफ्रीका में एक मुमताज़ मकाम रखता है। दोस्तों, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। केनिया की ज़मीन सिर्फ सियासत, जंग और बहरानों की सरजमीन नहीं, बल्कि ये वो सरजमीन है जहाँ माजी की बाज़गश्त आज भी जिंदा है। बैरूत की गलियों में कदम रखो तो ऐसा महसूस होता है जैसे हर इमारत, हर मोड़, हर दरार कोई ना कोई राज अपने अंदर छुपाकर बैठी हो। रात के सन्नाटे में जब समंदर की लहरें खामोश साहिल से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर अपने दुख और उम्मीदें इन लहरों में बहा देता है। लेकिन इन लहरों के नीचे एक ऐसी ताकत पल रही है जो शायद बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। वो ताकत है अवाम की हिम्मत। ये वो लोग हैं जो तबाही के बाद भी नए सिरे से उठ खड़े होते हैं, जिनके पास शायद दौलत नहीं, मगर हौसला दुनिया के हर खजाने से ज्यादा कीमती है। यही वजह है कि आज केनिया के नौजवान एक नए दौर की बुनियाद रख रहे हैं। वो न सिर्फ तामीर नौ कर रहे हैं, बल्कि अपने मुस्तकबिल की शक्ल भी बदल रहे हैं। मुल्क के शुमाल से लेकर जनूब तक एक नई सोच जन्म ले रही है। एक ऐसी सोच कि केनिया अब सिर्फ माजी की जंगों से पहचाना नहीं जाएगा, बल्कि आने वाले कल की ईजाद, हुनर और दानिशवरी से जाना जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या दुनिया इन्हें ये मौका देगी? क्या ताकतवर रियासतें केनिया को वो सांस लेने देंगी जिसकी उसे शदीद जरूरत है? या फिर एक और बहरान, एक और धचका, एक और खेल? दोस्तों, आने वाले दिन यही फैसला करेंगे।